हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स 18 ऑफ अक्टूबर 2022। क्या है आज के हाइलाइट्स? स्पोर्ट्स वर्ल्ड से काफी न्यूज आपको मिलेगा। अभी हमारा इस साल का नेशनल गेम्स कंप्लीट हुआ। अगले साल का भी वेन्यू डिसाइड हो गया। इधर क्रिकेट वर्ल्ड से एक नए प्रेसिडेंट बन गए हैं सौरव गांगुली के बाद। तो ये सारे न्यूज के साथ हम आपके पास ले आए हैं। क्या है ट्रेंडिंग और क्या है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, सब कुछ आज जानते हैं। पहला पॉइंट आ रहा है, हु इज द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट आफ्टर सौरभ गांगुली रेजिग्नेशन? ऑप्शंस आर रवि शास्त्री, रॉजर बिन्नी, कपिल देव, एम एस धोनी। और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज रॉजर बिन्नी। ये रहे रॉजर बिन्नी। टेकअवेज में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम है रॉजर माइकल हम्फ्री बिन्नी and he is the president, now the new president of Board of Cricket Control in India, and former international cricketer who was part of 1983 Cricket World Cup winning squad which was led by Kapil Dev. Now next point आ रहा है, विमेन एशिया कप क्रिकेट अभी जस्ट कंप्लीट हुआ। इसके विनर कौन है? तो विनर हुए इसमें इंडिया। और टेकअवेज में देख लेते हैं कि इंडिया ने हराया किसको। इंडिया डिफीटेड श्रीलंका इन द फाइनल्स ऑफ द वुमेन्स एशिया कप 2022। इंडिया हैज बैक द पोजीशन फॉर द सेवेंथ टाइम। जी हाँ, सातवीं बार ये एशियन चैंपियन बना है। नाउ 37th नेशनल गेम्स, बताइए क्या है वेन्यू उसका? विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट दिस गेम इन अक्टूबर 2023? अभी 2022 का जस्ट कंप्लीट हुआ, जो गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में हुआ। 2023 का वेन्यू क्या है ये आपको बताना है। और राइट आंसर है इसका गोवा, डी ऑप्शन गोवा। जी हाँ, दिन भर खेल देखिए, रात में गोवा एंजॉय कीजिए, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है ये। और टेकअवेज में देखते हैं, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज कंफर्म दैट गोवा विल होस्ट द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स इन अक्टूबर नेक्स्ट ईयर। नेशनल गेम्स 2022 जस्ट कंक्लूडेड इन अहमदाबाद। गोवा का कैपिटल है पनाजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। अगला पॉइंट आ रहा है, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फॉरेक्स अभी ये कितना यूएस डॉलर, कितना बिलियन डॉलर अभी हमारा स्टॉक है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज रफली 533 बिलियन यूएस डॉलर। टेकअवेज देखते हैं। आरबीआई रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड एसेट्स caused India's foreign exchange reserves to climb by US dollar 204 million to US dollar 532 billion, right? तो ये अभी जस्ट इंक्रीज हुआ इसका वैल्यू। इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 204 यूएस मिलियन डॉलर। इसे इंक्रीज हुआ है, यानी अभी जो पोजीशन है वो कितना है? तो 532.8 बिलियन, which is roughly 533 billion dollars, right? So India's foreign exchange reserve hit an all-time high of US dollar 645 billion in October 2022-21। तो लास्ट ईयर से इस मंथ में थोड़ा कम जरूर है, फिर भी ये एक काफी वूपिंग अमाउंट है और काफी बड़ा ये स्टॉक है हमारा फॉरेक्स का। अगला पॉइंट आ रहा है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, शी हैज इनॉग्रेटेड परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटीज? या सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी नाम है परम कामरूपा, और ये किसे इनॉग्रेट किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। आपको बताना किस आईआईटी में इन्होंने इनॉग्रेट किया ये। राइट आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated Param Kamrupa supercomputer facility and a high power active and passive component laboratory of Samir at Indian Institute of Technology, Guwahati। नेक्स्ट आ रहा है, एक नए प्रेसिडेंट बने हैं एक मिडिल ईस्ट कंट्री के। आप बताएं कि वो कौन से कंट्री में बने हैं। इनका नाम है अब्दुल लतीफ रशीद। ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? और राइट आंसर है इराक। इराक कहाँ पे है वो देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान, इस जगह पर इंडिया है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद ये इराक है। वैसे ये एरिया कंप्लीटली अगर आप समझ लें तो आपको जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर्स में काफी आपको हेल्प होगा। जैसे इस जगह पर इजराइल है, जो लगभग हर दिन न्यूज में रहता है नई नई चीजों के लिए। इसके नॉर्थ में लेबनान है, यहाँ पे सीरिया है नॉर्थ और ईस्टर्न साइड में। जॉर्डन पूरा ईस्ट में है। साउथ में आपको मिलेगा इसके सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, राइट। फिलहाल ये इराक आप ध्यान रखिए कहाँ पर है। इसके देखिए साउथ बॉटम पे कुवैत है। तो इराक के बारे में आप जरूर जान लें। यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, नाम है इनका अब्दुल लतीफ रशीद।
टेकअवेज देखते हैं। कर्डिश पॉलिटिशियन अब्दुल लतीफ रशीद has been elected as president of Iraq's parliament by Iraq's parliament. कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराकी दीनार। नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे। और राइट आंसर है इसका 15th of October. Takeaways: October 15th is celebrated as International Day of Rural Women across the world. The day focuses on to promote gender equality and highlight the important role played by women in rural areas. Now, another important point here: 15th of October is celebrated as World Students Day to commemorate the birth anniversary of. तो 15th of October जिस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है, ये किसका बर्थ एनिवर्सरी है? यहाँ आप पिक्चर से पहचान ही गए होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. So October 15th is celebrated as World Students Day to commemorate the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, a celebrated aerospace scientist and former president of India. Next point है how India ranks out of 121 countries in the World Hunger Index 2022. और ये एक न्यूज भारत के लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया का रैंक आउट ऑफ जस्ट 121 कंट्रीज में इंडिया का रैंक क्या है? और आप देखिए इसका रैंक है 107. इनफैक्ट पिछले साल से भी और ये खराब हो गया. लास्ट ईयर ये 101 था और इस साल ये 107th रैंक पर आ गया. इंडिया रैंक्स 107 out of 121 countries on the global hunger index, in which it fares worse than all countries in South Asia, barring war-torn Afghanistan. पूरे साउथ एशिया में इंडिया का रैंक इस राउंड पे सबसे पुअर है. सिर्फ एक ही कंट्री इसके भी पीछे है, वो है अफगानिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज में. ओके, सो विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज इन द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023? हायर एजुकेशन रैंकिंग का जो लिस्ट निकला है उसके अकॉर्डिंग कौन सा यूनिवर्सिटी है जो टॉप रैंक पे है? ऑप्शंस: पटना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये सेकेंड वाली यूनिवर्सिटी बहुत न्यूज में भी है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होगी. देन थर्ड है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईटी मुंबई. और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. टाइम्स हायर education ranking 2023 has been announced. This year, the Indian Institute of Science Bangalore has secured the top position among Indian universities. Next are, according to the recent release Times Higher Education Ranking 2023, which one of the following has topped the global ranking? इसके पहले वाला जो आपको न्यूज मैंने बताया उसमें इंडिया में सबसे ऊपर कौन है? तो वो है IIS, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. और पूरे वर्ल्ड में नेक्स्ट आपको जानना है कि कौन सा है, तो राइट आंसर इसका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. टेकअवेज देखते हैं. ग्लोबली द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड continued to retain the top spot for the 7th consecutive year, while the University of Cambridge jumped to join third from joint 5th last year. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे 2022? इस साल का थीम क्या है? ये चार ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज रूरल विमेन ग्रोइंग गुड फूड फॉर ऑल. राइट, तो ये रहा इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे का थीम. टेकअवेज है यहाँ पे. द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन which is celebrated on 15th of October, rural women cultivating good food for all, highlights the essential role a rural women and girls play in the food system of the world. तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए पूरे हमारे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से या क्या है ट्रेनिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.